वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे होने का ऐलान। इत्तेहादी जमातों के अरकान को इशाइये के दौरान बता दिया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है मुल्क की तरक्की के लिए सबको एक मरतबा फिर से इकट्ठा होना है। सियासत होती रहेगी, मुल्क को बचाने के लिए पॉलिसीज़ का तसलसल ज़रूरी है। पार्लियामान के तकद्दुस को कायम रखने के लिए ज़रूरी है मुल्की और अवामी मफाद में कानून साजी हो। आईनी इदारों गैर सियासी शख्सियात को सियासत में फरीक बनाने की कोशिश हो रही है। ज़राए के मुताबिक फ्लोर क्रॉसिंग पर नाअहली की शिक 63(1) के खात्मे के लिए आईनी तरमीम लाई जाएगी। इस तरमीम के बाद JUI की हिमायत दरकार नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास भी आज तलब कर लिया। आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दी जाएगी। कौमी असम्बली और सेनेट में आईनी तरमीम आज पेश किए जाने का इम्कान। हुकूमती और ओपोजिशन अरकान की मौलाना को आराम करने की कोशिशें। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइश पर मुलाकात। वज़ीर कानून ने आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात में मौलाना फजल रहमान की जानिब से दी गई तजावीज़ पर भी गौर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द ने भी सरबराह JUI फे से मुलाकात की। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पार्टी के अरकान पार्लियामेंट के एजाज में इशाया। अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स ने शिरकत की। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। PP अरकान पार्लियामेंट का पार्टी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। ANP ने आईनी तरमीम की मुखालिफत कर दी। नया कानून अवाम नहीं हुकूमत के मफाद में है। हम ना हुकूमत का हिस्सा हैं ना इस ओपोजिशन का साथ देंगे। रहनुमा अवामी नेशनल पार्टी एमल वली खान का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा हमें हुकूमत और ओपोजिशन से अलग नशिस्तें दी जाएं। कानून साजी करना हुकूमत का आईनी हक है। माजी में हर कोई मर्जी की कानून साजी करता रहा। PTI के दौर में आधे घंटे में 22 तरामीम मंजूर हुई। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा हमें असूलों की सियासत को नहीं छोड़ना चाहिए। पार्लियामान के वकार को बहाल करने के लिए मिलकर कोशिश करनी चाहिए। माजी को दफन करके मुल्क की बेहतरी के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। अगर हम मिलकर आगे बढ़ेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों के फैसले पर फौरी अमल दरामद का हुक्म। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद न करने के संगीन नताइज होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में 8 जजों की वजाहत। PTI सियासी जमात थी और है। 12 जुलाई के फैसले में कोई इबहाम नहीं। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी फौरी पूरी करे। इलेक्शन कमीशन की मुतफर्रिक दरखास्त के फैसले पर अमल दरामद के लिए जारी वजाहत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन की दरखास्त दुरुस्त नहीं, ये ताखीरी हरबा है। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया। इलेक्शन कमीशन वजाहत के नाम पर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता। ये तासुर दुरुस्त नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर को PTI के चेयरमैन के तौर पर तस्लीम किया। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला अभी तक इलेक्शन कमीशन में ज़ेर गौर है। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने हमेशा इस मामले को जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश की, ताहम PTI ने बार बार ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त साजिशी सियासत के साथ खड़े नहीं हैं। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त गालम गलोच की सियासत के साथ खड़े नहीं हैं। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त कैदी नंबर 804 के साथ खड़े नहीं है। ये शख्स जिसके बारे में कहा जाता है कि जब वो इंटेलिजेंस चीफ था उसने खान साहब का करप्शन पकड़ा था, उसने वो करप्शन के सबूत खान साहब के सामने रखा। आप इस पे एक्शन ले, इसके बजाय कि उस करप्शन पे एक्शन लिया जाए उसने वो इंटेलिजेंस चीफ को हटा दिया। जनाब स्पीकर,
बानी पीटीआई के मुतनाज़ ट्वीट पर कौमी असम्बली में लफ्जी तूफान। एक बार फिर जमहूरियत पर हमला हुआ। एक तरफ मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ तौहीन अदालत की गई, दूसरी तरफ आर्मी चीफ पर सियासी इल्जामात लगाए गए। कैदी नंबर 804 ने अपनी सियासत चमकाने और केस में रिलीफ के लिए हर इदारे पर हमला किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, बानी पीटीआई के बयान पर रद्द अमल आएगा तो ये जमात फिर रोना धोना न करे। बताएं, बानी पीटीआई का ट्विटर अकाउंट अली अमीन चला रहे थे या शेर अफजल मरवत? बयान बानी पीटीआई ने नहीं दिया तो अपोजिशन लीडर या पार्टी चेयरमैन वजाहत करें। बिलावल भुट्टो सरदारी ने डीजी ISPR की जबान बोली। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, बिलावल भुट्टो ने बानी पीटीआई के खिलाफ बात की, इसकी मजम्मत करते हैं। हम लोग नाइंसाफियों के खिलाफ सीना सपर हैं। हुकूमत रात के अंधेरे में आईनी तरमीम लाना चाहती है, इसके नंबर पूरे नहीं हैं। दिफाई इदारों का कहना है, इनका एहतसाब इनका अंदरूनी निज़ाम है। पूछता हूं वो निज़ाम क्यों काम नहीं कर रहा। पार्लियामेंट में जो डाले आए उस पर कमेटी बनाई गई, उसकी रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। अभी भी डबल गेम हो रही है और डबल गेम जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब के जरिए हो रही है। बार बार कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट जो है उनसे बात करूंगा, किबला उनका जो है वो पिंडी है, GHQ है। उनके पांव गिरना चाहते हैं, फिर साथ ट्वीट भी करते हैं। पाकिस्तान की सियासत में बड़ी बड़ी दो नंबरी हुई है, इससे बड़ी दो नंबरी कोई नहीं हुई। इमरान खान जो खैबर पख्तूनख्वा में जो चीज जिस आग को जलाने की कोशिश कर रहा है या उसको भड़का रहा है, वो जरूर बीज बोए जा रहे हैं कि एक जो है ऑप्शन इन लोगों के पास रहे कि कल जो है KP में जाके खुदा न खासा ये अलहदगी की तहरीक न चलाएं। ट्वीट के जरिए पीटीआई ने अपनी सोच एक बार फिर वाज़ेह कर दी। अली अमीन गंडापुर डबल गेम कर रहा है। ये एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, आर्मी चीफ के पांव पड़ना चाहते हैं और उनके खिलाफ ट्वीट भी कर देते हैं। पीटीआई का किबला रावलपिंडी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ऐवान में घन गरज। कहा, पाकिस्तानी सियासत में बहुत दो नंबरियां हुई लेकिन इससे बड़ी दो नंबरी नहीं हुई। बानी पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में जो बीज बोना चाहते हैं उसके खतरनाक नताइज निकलेंगे। खुदा न खास्ता कल को ये खैबर पख्तूनख्वा में जाकर अलहदगी की तहरीक ही ना चला दें। दादा जान ने इस मुल्क में आमरीत जमहूरियत को तबाह बर्बाद किया और चेयरमैन के नाना जान ने आपको वोट का हक दिया, आपको आइन दिया। आप जिस हाउस में बैठे हैं उसकी वजह से आपने 9 मई का इतना बड़ा सानिया किया, आपने हमारे शहीदों की तज़हीक की। पीटीआई जिस रास्ते पर चल रही है वो तबाही और बर्बादी का रास्ता है। जब माहौल नॉर्मल हो रहा है तो फिर क्यों मुतनाज़ ट्वीट किया गया? नफरतें फैलाने वाले अनासिर अच्छे माहौल को खराब कर रहे हैं। राजा परवेज अशरफ की पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहा, इन लोगों ने 9 मई का सानहा किया, हमारे शोहदा की तौहीन की। बोले, अपोजिशन लीडर के दादा जान ने मुल्क में आमरीत की बुनियाद रखी। बिलावल भुट्टो के नाना जान ने जमहूरियत और आइन की सरबलंदी के लिए कुर्बानी दी। पीटीआई वाले खुद नहीं चाहते कि बानी पीटीआई बाहर आए। उन्हें बानी से नहीं, इसराइल, भारत और अफगानिस्तान से प्यार है। लीबिया, शाम, इराक की तरह यहाँ भी याजूज माजूज सरगर्म हैं। नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने तंज के निश्तर बरसा दिए। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, कोई फांसी चढ़ गया तो कोई जिलावतन हो गया, लेकिन किसी जमात ने फौज और अदलिया पर हमला नहीं किया। बानी पीटीआई ने साजिश के तहत पाकिस्तान को तबाही की तरफ धकेला। इसराइली मीडिया पीटीआई के हक में बात कर रहा है। इदारों पर हमलावर होने वालों को जवाब देना होगा। 25 करोड़ अवाम फौज के साथ खड़े हैं। जजेस से मुताल्लिक तरमीम मुल्क के लिए खतरनाक साबित होगी। हुकूमत जजेस की तादाद बढ़ाकर अदलिया से हिमायत चाहती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत चाहती है तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट से मर्जी के फैसले ले।
बानी पीटीआई के खिलाफ मुतनाज़ पोस्ट में बगावत पर उकसाने का मुकदमा दर्ज। बानी पीटीआई FIA साइबर क्राइम्स के मुकदमे में शामिल तफ्तीश हो गए। FIA टीम की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से 45 मिनट तक तफ्तीशी टीम ने बानी पीटीआई से बगावत के पैगामात और उन्हें आगे फैलाने में मुलव्वस साथियों से मुताल्लिक पूछगछ की। 3 रुकनी टीम में FIA के तफ्तीशी और तकनीकी अफसरान शामिल थे। पीटीआई रहनुमाओं को बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमा शुएब शाहीन की जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर कर ली। अडयाला जेल से रिहा ATC जज ताहिर अब्बास सेप्रा ने शुएब शाहीन की जमानत 1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज मंजूर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत को किसी भी मुकदमे में बगैर इजाजत के गिरफ्तारी से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब तक अमल न करना अफसोसनाक है। इलेक्शन कमीशन के बदनीयती पर मबनी इकदामात मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सेनेटर शिबली फराज की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इलेक्ट्रिक व्हीकल से मुताल्लिक इजलास। इलेक्ट्रिक व्हीकल से मुताल्लिक फाइनेंशियल मॉडल पेश करने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ कहते हैं सरकारी इदारों में सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स खरीदी जाएंगी। बिजली से चलने वाली गाड़ियों के फरोख्त से पेट्रोल और डीजल की बचत होगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पिंक सॉल्ट से आमदन से मुताल्लिक इजलास। खाम पिंक सॉल्ट की बरामद पर पाबंदी के लिए इकदामात का हुक्म। पिंक सॉल्ट की एक्सपोर्ट पर पेशरफ्त के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। पंजाब में मादनियात के हसूल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तजावीज़ पर गौर। दहशतगर्दी खदशात के पेश नज़र CTD की पंजाब में कार्रवाइयाँ। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 9 दहशतगर्द गिरफ्तार। लाहौर, मियांवाली, भावलपुर, रहीम यार खान, साहिवाल, रावलपिंडी और फैसलाबाद में कार्रवाइयाँ हुई। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, मोबाइल फोन और नकदी बरामद। पंजाब पुलिस की रहीम यार खान में बड़ी कामयाबी। तनवीर अंधड़ गैंग का अहम कारिंदा नौखाफ दश्ती जख्मी हालत में गिरफ्तार। कोयटा के नवाही इलाके कुचलाक में पुलिस गाड़ी के करीब धमाका, 2 अहलकार जाँ बहक जबकि ड्राइवर जख्मी हो गया। बलोचिस्तान हुकूमत का पुलिस अहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस, वाक़ई की तहकीकात का हुक्म दे दिया। तर्जुमान सूबाई हुकूमत शाहिद रिन का कहना है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की लाजवाल कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। मुलव्वस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बलोचिस्तान के इलाके शहरक में कोयले की कान में जहरीली गैस भरने से 6 मजदूर अंदर फंस गए। 5 कानकुन दम घुटने से जाँ बहक जबकि 1 को जिंदा निकाल लिया गया। तमाम मजदूरों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। जश्न विलादत बासादत ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोरों शोर से जारी। 12 रबीउल अव्वल में 1 रोज बाकी। घरों, गलियों, बाजारों में सरकार की आमद की धूम। बच्चों से बड़ों तक, खवातीन समेत लोगों की कसीर तादाद तैयारियों में मसरूफ।